गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल आप लोगों ने प्रश्नावली फर्स्ट सी का 2 क्वेश्चन पढ़ लिया था और आज से आपको तीसरे क्वेश्चन से आगे बढ़ना है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले। इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और पहला क्वेश्चन है ऋण 15/13 ऋण 4/26 बराबर खाली जगह। मान लीजिए इस क्वेश्चन को तुम्हें हल करना है और तुम्हें पता तो है नहीं कि इसका आंसर कितना आएगा, तो इसको हल कर लेंगे और हल करने के बाद जो मान प्राप्त होगा वो इस खाली जगह में हमें भरना होगा। तो आप इसको लिखेंगे हल और उसके बाद लिखेंगे ऋण 15/13 ऋण और ऋण मिलकर धन 4/26। अब हमें पता है कि जब दो भिन्नों के हर बराबर ना हो तो हम दोनों भिन्नों के हर का लौसा प्राप्त करते हैं। तो 13 और 26 का अगर हम लौसा यानी लघुत्तम समापवर्त्य अगर ज्ञात करें तो लौसा जो प्राप्त होगा 2 × 13 = 26, यानी जो लौसा प्राप्त होगा वो होगा 26। 13 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 13 दूना 26 प्राप्त होता है, तो 15 दूना 30, यहां -30 लिखेंगे और धन लगाकर 26 का पहाड़ा जब हम 1 बार पढ़ते हैं तो 26 एकम 26। उसी तरह 4 का भी पहाड़ा हम 1 बार ही पढ़ेंगे तो 4 एकम 4। अब ये होगा एक माइनस और एक प्लस है, तो यानी दोनों माइनस प्लस मिलकर माइनस, यानी घटाएंगे तो 30 से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 26/26। यहां एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो संख्या बड़ी रहती है उसका चिन्ह जो रहता है वो हम आंसर के साथ लिखते हैं। अब ये 26 एकम 26 यानी ऋण 1। इस प्रकार जो हमारा खाली जगह था उसमें मुझे भरना होगा ऋण 1, यानी ये आंसर जब लिखेंगे तो लिखेंगे ऋण 15/13 ऋण 4/26 बराबर ऋण 1। और इस तरह से आप आंसर देंगे। यहां ध्यान देंगे कि कोई भी लड़का अगर ये जो भरने वाली चीज है कभी भी हल करेगा, चाहे जहां भी हल करे, एग्जाम में भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस को हल करना है। हल करने के बाद ही जो है उसका जो आंसर प्राप्त होगा वो भरना है। ठीक, तो मुझे लगता है ये समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न देखेंगे। ये मैं मिटा रहा हूं। तो इसी में जो दूसरा प्रश्न है वो लिखा है ऋण 7/9 माइनस, ये खाली जगह है आपका, बराबर 3। अब आपको पता करना है कि इस खाली जगह में मुझे कौन सी संख्या भरनी है, मान लीजिए पता करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको लगाते समय जब आपको कुछ समझ में ना आए तो इस जगह पे मान लिया जाता है, मान लीजिए x है, वहां पे क्या मान लेंगे कि मान लिया उस जगह पे क्या है, x है। तो मैं अगर x यहां भरता हूं और इस प्रश्न को हल करता हूं तो कैसे हल करूंगा, बात यहां है। तो आप क्या करेंगे कि ऋण 7/9 नोट कर लेंगे, ऋण x कर लेंगे बराबर 3। अब यहां लिखना ऋण x बराबर 3 और ये ऋण 7/9 उठाइए और इस पार रख दीजिए।
तो जब ये ऋणात्मक संख्या पक्षांतर होकर दाएं पक्ष में जाती है तो उसका सिंबल जो होता है वो चेंज हो जाता है, यानी ऋण 7/9 जो होगा वो हो जाएगा 7/9, यानी ऋण x बराबर, मैंने बताया था आपको कि अगर कोई पूर्ण संख्या है और कोई भिन्नात्मक संख्या है तो कैसे उसे हल करते हैं। तो 9 का गुणा कर लो, 9 तियां 27 धन 7/9, यानी ऋण x बराबर 27/7 34/9। और इस प्रकार x बराबर होगा, अगर दोनों पक्षों में यहां लिखेंगे कि दोनों पक्ष में माइनस से भाग देने पर, ये माइनस से भाग हम इसलिए दे रहे हैं ताकि यहां से माइनस क्या हो जाए, समाप्त हो जाए और हमारा x की वैल्यू जो हो वो प्राप्त हो जाए। तो ये हो जाएगा x बराबर, अगर इसमें ऋण से भाग देंगे तो ऋण खत्म हो जाएगा, और अगर इस संख्या में ऋण से भाग देंगे तो जो धनात्मक संख्या थी वो ऋणात्मक में चेंज हो जाएगी, यानी हो जाएगा ऋण 34/9। आपको यहाँ जो खाली जगह में भरने वाला अंक था वो प्राप्त हो चुका है, यानी जब आप आंसर करेंगे तो लिखेंगे अतः ऋण 7/9, यहां जो माइनस सिंबल दिया था वैसे ही रख देना, और x की जो वैल्यू आई है वो आई है कितनी, -34/9, और इसको दिखा देंगे कि मैंने ये चीज भरा है, बराबर 3। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो शेष जो इसका तीसरा और चौथा क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हैं और अपने स्वयं भी लगा सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोग अपने घर पर थोड़ा प्रयास करेंगे कि कैसे इसे हल करना है। बराबर -3/4, ये क्वेश्चन आप लोग इसे स्वयं हल करो। और चौथा क्वेश्चन जो आपका होगा वो है खाली जगह, उसके बाद -2/3 बराबर 5/-6। इस तरह से इसे भी स्वयं हल कर। तो ये पहला क्वेश्चन, मतलब ये तीसरा क्वेश्चन आपका मैंने बता दिया, इस तरह से आप इसको हल करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, चौथे का पहला, कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल ऋण 2/9 हो। ये आपका प्रश्न है। हमारी चीज आपको हल करना है, तो लिखेंगे हल। पूछा है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल इतना हो जाए। तो हमें संख्या क्या करना है, पता करना है। तो जब कोई संख्या हमें पता ना हो तो लिख देते हैं माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। तो बोल रहा है कि 6/7 में संख्या को जोड़ा जाए, मतलब इस x को जोड़ा जाए तो योगफल कितना प्राप्त होता है, -2/9। थोड़ा सा एक बार और इक्वेशन बनाना सीखेंगे, यहां पे समझ लीजिए कैसे होता है। 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें। तो मान लिया 6/7 में मैं x जोड़ता हूं, तो ऐसी दशा में जो योगफल है वो कितना होता है, ऋण 2/9 हो जाता है। तो यह ऋण 2/9 कर लो। अब इसी तरह x को रोक के रखिए, और जो अंक की संख्या है उसी तरफ आप अंक वाली संख्या ले जाते हैं पक्षांतर विधि द्वारा। तो ये हो जाएगा -2/9, और ये धन 6/7 है, तो ये हो जाएगा ऋण 6/7। अब इसके आगे 9 और 7 का आप लघुत्तम समापवर्ती प्राप्त करेंगे तो हो जाएगा 63। ये बता नहीं रहा मैं, इसको रफ कॉपी में जब हल करेंगे तो 9 और 7 का लौसा जो होगा वो 63 आ जाएगा।
तो 9 का पहाड़ा आप देखते हैं कि कितनी बार पढ़ा जाए तो ये 63 प्राप्त होता है। तो 7 बार, 9 सते 63। तो उसी तरह जितनी बार टेबल इसका पढ़ते हैं, पहाड़ा इसका पढ़ते हैं, उतनी बार टेबल यानी उतनी ही बार पहाड़ा हमें ऊपर वाले अंश का भी पढ़ना होगा। यानी 2 सते 14, ऋण 14, 7 9 63, यानी 7 का पहाड़ा जब मैं 9 बार पढ़ता हूं तो 63 प्राप्त होता है। उसी तरह 6 9 54। इस तरह से आगे देखें, दोनों संख्याओं में माइनस दिया हुआ है, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी दोनों को जोड़ेंगे। 4 4 8, 5 1 6, दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं। तो आंसर जो होगा, मतलब जो दोनों का योगफल होगा वो भी ऋणात्मक होगा, और उसके बाद लिख देंगे 63। तो ये x की वैल्यू हो गई। लेकिन हमसे x तो पूछा नहीं था, हमसे तो पूछा था कि संख्या कौन सी है, कौन सी संख्या है। तो आप उसी के बारे में बता देंगे कि अतः वह संख्या जो होगी वो अतः संख्या बराबर ऋण 68/63। अगर आप इसको चाहें तो विषम, ये विषम भिन्न में दिया हुआ है, यदि आप चाहें तो इसको मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। जैसा कि आप लोग 4 या 5 में पढ़े होंगे कि जब इसे मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो 63 से 68 में भाग देते हैं। तो 63 एकम 63, 8 से 3 घटा देंगे, 5 बच जाएगा। तो इस प्रकार इसको लिखेंगे, माइनस ही रहेगा, माइनस नहीं छोड़ेंगे। 1 सही 5/63। अब इसको गुणा करके चेक भी कर सकते हो। 63 एकम 63 5, 68, 68/63। तो आप इसको भी आंसर कर सकते हो, यदि आपकी इच्छा तो आप इसे भी आंसर के रूप में लिख सकते हो। तो इस तरह से आपने इसको कर लिया। आज के लिए बस इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।